हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हो जाएगा। मीन्स ईथर का क्या करेंगे, ईथर का जल अपघटन करेंगे। ठीक है, अब ईथर क्या होता है, ईथर का मतलब हो जाएगा ROR हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ईथर। और जल अपघटन का मतलब क्या होगा, जल अपघटन का मतलब क्या होगा, मीन्स H2O जल से अपक्रिया करा देंगे, और जल से अपक्रिया कराएंगे किसमें, एसिडिक मीडियम में। किसमें कराएंगे, एसिडिक मीडियम में, या यहाँ पर अगर दिखाना चाहें तो H2SO4 आप दिखा सकते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो H2O का मतलब हो जाएगा H+ और OH-। अब यहाँ ROR है, मीन्स किसी एक R और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध होगा वो टूट जाएगा, और जब बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा निगेटिव, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, RO निगेटिव है, और यहाँ पर H2 किस में आएगा, H+ और OH- में। तो ऑक्सीजन निगेटिव होगा तो इसके साथ निगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या मिल जाएगा H+, मीन्स हो जाएगा R बॉन्ड OH। एक एल्कोहल ये हो गया, दूसरा क्या है R। ठीक है, और उसके बाद में R पर रहेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पर R पर जब पॉजिटिव रहेगा तो उसके साथ कौन जुड़ेगा, निगेटिव जुड़ेगा, मीन्स हो जाएगा OH-। मीन्स ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, R की वैल्यू रख दे, क्या हो जाएगा CH3OCH3। ठीक है, कॉमन नेम अगर इसका लिखेंगे तो 2 CH3 है, और 2 CH3 को हम क्या बोलेंगे, डाई मेथिल। CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल, और मेथिल कितना है 2, तो नाम क्या हो जाएगा डाई मेथिल। और ये कौन सा ग्रुप लगा है, ईथर लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो होगा मिथॉक्सी मेथेन। क्या होगा, मिथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, यहाँ आप डाइल्यूट लिखेंगे, कंसंट्रेट लेंगे तो H2O रहेगा, फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं कंसंट्रेट करने का। ठीक है, मीन्स जब इसका आप क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा CH3OH, और दूसरा क्या हो जाएगा CH3OH हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाएंगे, मेथिल एल्कोहल। CH3OH, CH3 को बोलते हैं मेथिल, और OH को बोलेंगे एल्कोहल, या एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। क्या लिखेंगे, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और ये भी है मेथिल एल्कोहल, यहाँ पे लिख सकते हो कि मेथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कब, जब एक अणु ईथर के, जब एक अणु ईथर का क्या करता है, जल अपघटित होता है, तो क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मेथिल के नहीं, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु मिलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इसी को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, जब ईथर को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ये हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए लिखना होगा तो जब डाई मेथिल ईथर को सल्फ्यूरिक या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O से अपकृत किया जाता है, या डाईमेथिल ईथर को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है, तो मेथिल एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट किसी का। चलिए देखिए, अब आगे क्या है आपका, ईथर का जल अपघटन हो गया, इसके बाद क्या होगा, एस्टर का जल अपघटन। ठीक है, एस्टर, एस्टर का मतलब क्या होगा, RCOO हो जाएगा, मीन्स RCOO, यही क्या होगा एस्टर। अब इसका हम क्या करें, जल अपघटन कर दें। जल अपघटन मीन्स H2O से क्रिया हो जाएगा, और जब H2O से इसको हम क्रिया कराएंगे तो चाहे आप एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में ले सकते हो। अगर एसिडिक मीडियम में लेते हो तो ज्यादा बेटर है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, वहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो तुरंत बेस से रिएक्ट करके क्या करेगा, उसका लवण बना लेगा। ठीक है, पहले एसिडिक मीडियम में देख लो। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, H+ ले लेते हैं, क्या लेते हैं H+। अब इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, इसमें एक तो बनाएगा RCOO
H बना लेगा और दूसरा क्या बना लेगा, R डैश OH बन जाएगा। ठीक है, मीन्स ये है आपका एस्टर और ये क्या है, वाटर, है ना, क्या है, वाटर। RCOOH ये क्या है, ये कहलाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। या आर की अगर हम वैल्यू रखें तो होगा क्या, CH3COO और यहाँ कर देते हैं C2H5। इसका नाम क्या होगा, C2H5 है तो C2H5 को बोलते हैं एथिल, और इतना ये पूरा नाम हो जाएगा एसीटेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। अब इसका हम जल अपघटन करें किसमें, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम का मतलब H+ हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो होगा क्या, CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड हो जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, C2H5OH हो जाएगा। तो CH3COOH क्या कहलाएगा आपका, एसिटिक एसिड कहलाएगा, और C2H5 क्या कहलाएगा, एथिल एल्कोहल कहलाएगा। कोई डाउट। अब इसमें देखिए बॉन्ड कैसे डिसोसिएट हो रहा है, एक है CH3 और इससे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर इसी से जुड़ा है C2H5। ठीक है, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो यहां से हो रहा है, और जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और C2H5 मीन्स कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। और H2O है, H2O में क्या मिल जाएगा, H+ और OH- मिल जाएगा। अब इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, निगेटिव वाला जुड़ेगा, निगेटिव का मतलब OH, तो बन गया C2H5OH हो जाएगा, वो बना है एथिल अल्कोहल। और ये कितना क्या है, ये आपका CH3COO सिंगल नेगेटिव मीन्स हो जाएगा CH3COO सिंगल नेगेटिव। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलेंगे इतने को, क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन। और यहाँ पर बचा क्या है, H+, और जब H+ बचा है तो इसके साथ H+ आ जाएगा, ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ये फार्मूला बन जाएगा एसिटिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं विनेगर। तो ये तो हो गया एसिडिक मीडियम में। अगर इसी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में करवाएं, क्षारीय माध्यम में करवाएं, तब क्या होगा, उसके लिए भी देख लीजिए। बेसिक मीडियम के लिए मींस सब कुछ सेम वही चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा वहीं पर। जैसे हम यहाँ पर OH मीडियम दिखा दिए मीन्स बेसिक मीडियम दिखा दिए, जैसे ये CH3COOH बनाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बेस को देखें तो बेस क्या हो, NaOH हो, तो यहाँ से H रिलीज होगा और ये OH, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेगा, और ये सोडियम Na+ जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा मीन्स हो जाएगा CH3COONA, और ये आपका कहलाएगा सोडियम एसीटेट कहलाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट। और ये जो सोडियम एसीटेट बनेगा ये एक प्रकार का लवण होगा, साल्ट होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अगर आप बेस लेते हो तो यहाँ जैसे ही एसिटिक एसिड बनेगा तुरंत वो एसिटिक एसिड क्षार के साथ अपक्रिया करके न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कर लेगा, और न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया से यहाँ पर बन जाएगा एसिटिक एसिड का साल्ट, या जो भी आपका बेस होगा। अगर NaOH लिए हैं तो बना लेगा सोडियम एसीटेट, और अगर CaOH का होल ट्वाइस लिए हैं तो बना लेगा कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, Mg लिए हैं, MgOH लिए हैं तो बना लेगा मैग्नीशियम एसीटेट, KOH लिए हैं तो यहाँ बना लेगा पोटेशियम एसीटेट। बात समझ में आई। तो एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो यहाँ पर एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बन जाता है, और यही पर रिएक्शन आपका ये फिनिश हो जाती है। अब बात ये आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ईथर का जल अपघटन हो या एस्टर का जल अपघटन हो, हम तो पढ़ रहे हैं एथिल अल्कोहल। लेकिन ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि पूछ ले कि एस्टर के द्वारा अल्कोहल कैसे बनते हैं या ईथर के द्वारा अल्कोहल कैसे बनते हैं। वो पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से अल्कोहल। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया, तब अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है, पीछे के चैप्टर में आपने पढ़े हैं अच्छे से, तो आप उस रिएक्शन को तुरंत बना लोगे। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे, एल्कीन से कह दिया अल्कोहल। दूसरा क्या पूछ सकता है, ईथर,
एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो अभी केवल क्या पढ़ रहे हो, एल्कोहल और फिनॉल का, अभी एल्कोहल बनाने की विधि आप पढ़ रहे हो। अगला जब आपका फिनॉल खत्म हो जाएगा तो ईथर ही है। ईथर के रासायनिक गुण होंगे कि नहीं होंगे? जब ईथर का आप क्या करेंगे, जल अपघटन कराओगे, तो ईथर का रासायनिक गुण होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हो, एक दो पढ़ लियो, कोई कहता है कि हाँ इतना सफिशियंट है, नहीं। जितने केमिकल रिएक्शन है, वो रिएक्शन किस तरह से आप पढ़ रहे हो ये डिपेंड कर रहा है। दूसरा, वो आपके एग्जाम में किस तरह से उसी रिएक्शन को घुमा फिरा करके पूछेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम बताते हैं, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन किस तरह से आपको पहचानना होगा और फिर कैसे सॉल्व करना होगा, वो सारी चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टर की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एस नहीं था, है ना, उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। क्या आपने देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ा है, ईथर का जल अपघटन। ठीक है, क्या पढ़े हो, ईथर का जल अपघटन। मीन्स ईथर से आप क्या बना रहे थे, ईथर से आप बना रहे थे एल्कोहल। क्या बना रहे थे, ईथर से एल्कोहल बना रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ गया, क्वेश्चन आ गया कैसे प्राप्त करोगे, क्या, एल्कीन से, एल्कीन से एल्कोहल। ठीक है, एल्कीन से एल्कोहल। एल्कीन का फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला अगर रखेंगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और इसी से क्या बनाना है, बनाना है आपको एल्कोहल, RCH2OH बनाना है, या कार्बन की संख्या और बढ़ा दें, कुल मिलाकर के फर्स्ट डिग्री एल्कोहल आपको बनाना है या प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है आपको, तुरंत यहाँ पर CH3 ले लेंगे, R की वैल्यू पुट कर दिए, CH है, डबल बॉन्ड CH2। अब इसके आगे क्या करेंगे, जहां कहीं भी एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहां मैक्सिमम चांसेस हैं कि एडिशन रिएक्शन होगा। और एडिशन रिएक्शन के लिए एक ला पढ़े हैं आप, मार्कोनिकॉफ ला, और उसी का जस्ट अपोजिट पढ़े हैं एंटी मार्कोनिकॉफ ला। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ ला लगा दीजिए। ठीक है, मीन्स HBr ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ ना लिखिए, क्या करना है, पेरोक्साइड इफेक्ट दिखा देना है। अब पेरोक्साइड इफेक्ट जब यहाँ पर होगा तो Br आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और H आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना? अब जब ये होगा तो हो जाएगा CH3 CH2 और उसके बाद में CH2 Br हो जाएगा। मीन्स क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये प्रोपिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अब इस प्रोपिल ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण करवा देंगे। क्या करवाएंगे, विलियमसन संश्लेषण करवा देंगे। इसमें क्या था, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अब ये एल्किल हैलाइड हो गया, अब क्या करेंगे हम, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। मीन्स होगा क्या, Na बॉन्ड O मीन्स R, R की अगर हम वैल्यू रख दें, यहाँ पर रख देते CH3, और जब CH3 रख देंगे तो होगा क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, ओ मेथॉक्साइड, क्या होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। मीन्स यहाँ CH3 रख देंगे तो हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से आपका Br निकला और यहां से Na निकला, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, -NaBr हो गया। ये जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2O CH3, मीन्स मेथॉक्सी प्रोपेन बन गया कि नहीं बन गया। मीन्स यहाँ पर ईथर बना कि नहीं बना है, ईथर बना कि नहीं बना। अब इसी ईथर से आप क्या कर दो, इसका जल अपघटन कर दो, H2O से क्रिया, किस मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। क्या अभी आप ईथर का जो है जल अपघटन नहीं पढ़े हो, तो ईथर से एल्कोहल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मीन्स इसी ईथर का हम जल अपघटन कर देंगे तो मिल जाएगा एल्कोहल। तो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, कहने का मतलब ये है, पढ़ तो रहे हैं हम एल्कोहल, क्या पढ़े हैं, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पूछ लेगा कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनेगा या कैसे प्राप्त करोगे,
क्या होता है जब ईथर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है, ये भी पूछ लिया। ईथर को अम्लीय माध्यम में जल अपघटित किया जाता है तो अल्कोहल बन जाएगा। और क्वेश्चन अगर आ गया कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से अल्कोहल, तो ये सारी फिनोमिना आपको करनी पड़ेगी। अब जब पिछला आप जो ये है जहां एंटी मार्कोनी का अफला लग रहा है ना, एंटी मार्कोनी का अफला लग रहा है, तो यहां पर ये एंटी मार्कोनी का अफला कहां पढ़े थे, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में। तो उस चैप्टर का रिएक्शन इस चैप्टर में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार कहता था कि हेलो एल्केन हेलो एरीन अच्छे से अगर पढ़ लिए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। और इसीलिए मैंने लगभग एक महीने तक मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन ही पढ़ाया था, एक एक रिएक्शन बताया था। ठीक है, बात समझ में आई? अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछो इसमें से।